आओकिगहारा डर और रहस्य का प्रवेश द्वार। जापान के फौजी पर्वत के पास फैला यह जंगल अपने भीतर अनगिनत डरावनी कहानियां और अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए है। इस जंगल का नाम है आओकिगहारा। इसका अर्थ है नीले पेड़ों का सागर, लेकिन इसकी गहराई में छुपा है डर और मौत का साया। दूर से शांत दिखने वाला यह जंगल भीतर से एक भयानक भूल भुलैया है, जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। इसकी घनी धुंध और अंधेरा हर कदम पर डर और बेचैनी पैदा करता है। यह जंगल सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि मौत और आत्माओं का घर है। आओकिगहारा को सुसाइड फॉरेस्ट या आत्महत्या का जंगल कहा जाता है, और यह नाम ही इसकी भयावहता को बयां करता है। यहां कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको घूर रही हो। इस जंगल की खामोशी डरावनी है। यहाँ की चुप्पी में मौत की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की गहराई में उतरते ही हर आवाज जैसे दब जाती है और डर हर ओर फैल जाता है। यहाँ न पक्षियों की चहचहाहट है, न जानवरों की आहट, मानो जीवन ने इस जगह को छोड़ दिया हो। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई छाया आपका पीछा कर रही है। सदियों से इस जंगल को आत्माओं और भूत प्रेतों का अड्डा माना जाता है। पेड़ों की अजीब बनावट और काई से ढकी जमीन हर जगह डर और रहस्य का एहसास कराती है। इस जंगल की सुंदरता के पीछे छुपा है एक गहरा अंधकार जो हर आगंतुक को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान देने आते हैं, और कई बार उनकी लाशें महीनों तक नहीं मिलती। जंगल के रास्ते उजाले और अंधेरे के बीच खो जाते हैं, और कई लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ की कहानियां आत्महत्या, खोए हुए लोगों और भटकती आत्माओं से भरी हुई है। आओकिगहारा का नाम सुनते ही डर और बेचैनी दिल में घर कर जाती है। आखिर यह जंगल इतना डरावना क्यों है? क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं, या यह सिर्फ कहानी है? कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें, परछाइयां और भूतिया घटनाएं महसूस की हैं। जंगल की गुलाबदार पत्तियां लोगों को गुमराह कर देती हैं, और कई बार वे कभी वापस नहीं आती। यह जगह आपको अपनी ओर खींचती है, और फिर एक रहस्यमय दुनिया के सामने जहां हर मोड़ पर मौत और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। आओकिगहारा जंगल का वातावरण बेहद डरावना और असहज कर देने वाला है। जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, एक गहरा सन्नाटा और घुटन महसूस होती है, मानो जंगल ने आपको निगल लिया हो। यहाँ के पेड़ अजीब तरह से मुड़े और विकृत हैं, जैसे किसी डरावने सपने की परछाइयां। उनकी जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई हैं, जो किसी विशालकाय राक्षस के पंजों जैसी लगती है। जंगल की जमीन कठोर, पथरीली और बेहद असमान है, जिस पर चलना खतरनाक है। यह जमीन ज्वालामुखी के लावा से बनी है, जो जगह जगह नुकीले पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। इन पत्थरों के कारण पेड़ों की जड़ें सतह पर ही उलझी रहती हैं, जिससे जंगल और भी डरावना दिखता है। जमीन पर फैली काई की मोटी परत एक धोखा है। नीचे छिपे नुकीले पत्थर किसी भी वक्त चोट पहुंचा सकते हैं। हर जगह फैली काई के नीचे छिपा खतरा हर कदम पर डर पैदा करता है। नरम दिखने वाली सतह के नीचे छिपे पत्थर किसी भी समय आपको घायल कर सकते हैं। इन नुकीले पत्थरों पर चलना बेहद मुश्किल और जानलेवा हो सकता है। यहाँ की हवा में अजीब सी नमी और ठंडक है, जो शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के कारण जमीन तक नहीं पहुंचती, जिससे दिन में भी अंधेरा और डरावना माहौल बना रहता है। जंगल की भूल भुलैया जैसी बनावट किसी को भी फंसा सकती है। हर पेड़ और रास्ता एक जैसा दिखता है, जिससे दिशा का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ रास्ता भटकना बेहद आसान है, और अकेलेपन का डर हर पल पीछा करता है। जंगल इतना घना है कि कुछ मीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी गायब हो जाता है, मानो उसे जंगल ने निगल लिया हो। दिशाओं का भ्रम और घना जंगल मन में घबराहट और डर पैदा करता है। यहाँ की खामोशी अस्वाभाविक और डरावनी है। न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की हलचल, सिर्फ एक गहरा भूतिया सन्नाटा। यह सन्नाटा मन में बेचैनी और डर भर देता है। जंगल की मिट्टी में भारी मात्रा में लौह अयस्क है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। यहाँ कंपास और जीपीएस जैसे उपकरण अक्सर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे डर और बढ़ जाता है। दिशा का भ्रम और तकनीक का फेल होना किसी भी यात्री को घबराहट में डाल सकता है। यह जंगल अपनी डरावनी और रहस्यमय प्रकृति के लिए कुख्यात है। मुड़े हुए पेड़, लावा की जमीन और अजीब सी खामोशी, ये सब मिलकर आओकिगहारा को एक ऐसा डरावना जंगल बना देते हैं, जहां हर कदम पर खतरा और रहस्य छिपा है।
औकिघारा जंगल की गहरी चुप्पी के पीछे छिपे हैं ऐसे डरावने रहस्य जो रूह तक कंपा देते हैं। यह जंगल जापान का सबसे डरावना और रहस्यमयी स्थान माना जाता है, जहां हर पेड़, हर छाया एक भयानक कहानी कहती है। यहां के लोग मानते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनकी आत्माएं यूरी आज भी इन पेड़ों के बीच भटकती है। ये बेचैन आत्माएं जंगल में आने वालों को रास्ता भटकाने और उन्हें भी मौत की ओर खींचने की कोशिश करती है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने जंगल में अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और चीखें सुनी हैं, जबकि आसपास कोई नहीं था। प्राचीन जापान में उबासुते नाम की एक खौफनाक प्रथा थी, जहां बूढ़े और बीमार लोगों को इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि उन असहाय लोगों की चीखें और दर्द आज भी जंगल की हवा में गूंजते हैं। जंगल की नकारात्मक ऊर्जा इतनी भारी है कि कई लोग यहां आते ही गहरी निराशा और डर महसूस करते हैं। रात के समय औकिघारा का जंगल और भी भयानक हो जाता है। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं कि रात में यहां जाना मौत को दावत देना है। कुछ लोगों ने सफेद परछाइयों को पेड़ों के बीच से गुजरते हुए देखने की बात कही है, मानो कोई आत्मा पीछा कर रही हो। ये अनुभव हकीकत है या डर का वहम, कोई नहीं जानता, लेकिन हर कहानी जंगल की दहशत को और गहरा कर देती है। जंगल में बिखरी गुड़िया, तस्वीरें और निजी सामान कई बार अपनी जगह से हिले हुए मिलते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। स्वयंसेवकों और वन रक्षकों ने भी कई बार महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। औकिघारा की चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं, यह अनगिनत डरावनी, अनसुनी कहानियों का बोझ है, जो इसे दुनिया के सबसे भयावह और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती है। औकिघारा जंगल का सबसे दुखद और परेशान करने वाला पहलू यह है कि यह दुनिया में आत्महत्या के लिए दूसरी सबसे कुख्यात जगह है। हर साल कई लोग जीवन की कठिनाइयों से हारकर यहां अपना अंत करने के इरादे से आते हैं। जंगल के प्रवेश द्वार और अंदरूनी रास्तों पर आपको अक्सर लावारिस गाड़ियां, टेंट, कपड़े और अन्य व्यक्तिगत सामान मिल जाएंगे। ये चीजें उन लोगों की होती हैं जो जंगल में गए तो लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। यह नजारा बहुत ही मार्मिक और दिल दहला देने वाला होता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस खूबसूरत जंगल के पीछे कितना दर्द और निराशा छिपी हुई है। इस जंगल में फैली हुई खामोशी और सन्नाटा यहां हुई अनगिनत मौतों की गवाही देता है। जंगल के रास्तों पर लगे साइन बोर्ड भी इस जगह की भयावहता को कम नहीं कर पाते। इन बोर्ड्स के बावजूद हर साल कई लोग यहां अपनी जान गंवा देते हैं। जंगल के भीतर गहराई में अक्सर ऐसे दृश्य मिलते हैं जो रूह कंपा देते हैं। पेड़ों से लटकती रस्सियां, बिखरे हुए जूते और सड़ चुके सामान। इन सब के बावजूद जंगल की भयावहता और मौत का साया हर जगह महसूस होता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा बोझ और डर हमेशा बना रहता है। कई बार जंगल में गश्त करने वाले स्वयंसेवकों को लाशें मिलती हैं, जिनकी पहचान तक नहीं हो पाती। वे अक्सर ऐसे लोगों के अवशेष ढूंढते हैं जिनका परिवार कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। जंगल के भीतर गूंजती खामोशी उन अनकही कहानियों से भरी है जो कभी किसी को सुनाई नहीं देती। यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए भी यह अनुभव बेहद डरावना और भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। वे अक्सर उन लोगों के अवशेषों से रूबरू होते हैं जिनकी जिंदगी यहाँ आकर हमेशा के लिए थम गई। जंगल की गहराई में मौत और अकेलेपन की दास्तानें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। इसके बावजूद यह समस्या अभी भी बनी हुई है। हर साल यहाँ से दर्जनों शव बरामद किए जाते हैं। अधिकारियों ने अब मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया है ताकि इस जगह को और ज्यादा प्रचार न मिले और लोग यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित न हो। औकिघारा का जंगल अपने भीतर छुपी अनगिनत त्रासदियों के साथ एक डरावनी और दुखद सच्चाई को उजागर करता है। यह जंगल एक आईना है जो दिखाता है कि जब लोग अपनी समस्याओं के साथ अकेले रह जाते हैं तो वे कितने हताश हो सकते हैं। यहाँ की हर शाख, हर पत्ता और हर छाया एक अनकही त्रासदी की गवाह है। औकिघारा का नाम सुनते ही जापान में डर और रहस्य की एक सिहरन दौड़ जाती है। यह जंगल सिर्फ आत्महत्या की घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भयानक और डरावनी किंवदंतियों के लिए भी कुख्यात है। सदियों से लोग मानते हैं कि औकिघारा में अनगिनत भटकती आत्माएं यानी यूरी वास करती है। ऐसी आत्माएं जो हिंसक या दुखद मौत के बाद कभी शांति नहीं पाती।
लोग कथाओं के अनुसार ये यूरी बेहद दुखी, क्रोधित और बदला लेने को आतुर होती है। कहा जाता है कि ये आत्माएं जंगल में आने वालों को फुसलाकर गुमराह कर देती है, जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने जंगल में अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो, मानो आत्माएं उन्हें बुला रही हो। कुछ यात्रियों ने सफेद कपड़े पहने लंबे बालों वाली महिला आत्माओं को देखा है, जो अचानक पेड़ों के पीछे से प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। डरावनी कहानियों में यह भी कहा जाता है कि ये यूरी यात्रियों को पागलपन की कगार तक पहुंचा देती है, जिससे वे खुद अपना रास्ता भूल जाते हैं। जंगल के रास्ते इतने भ्रामक हैं कि कई लोग मानते हैं ये यूरी की चाल है, ताकि कोई भी यहाँ से बचकर न जा सके। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पेड़ों के बीच से झांकती डरावनी आंखें देखी और अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जापानी भूतों की कहानियों में आओकिगाहरा की यूरी सबसे डरावनी मानी जाती है। उनकी उपस्थिति से पूरा जंगल भय और रहस्य से भर जाता है। ये डरावनी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार इनकी भयानकता और भी बढ़ जाती है। जंगल में बिखरे रहस्यमय वस्त्र, जूते और रिबन, कहा जाता है कि ये सब उन आत्माओं की निशानियां हैं जो यहाँ कभी लौटकर नहीं आती। कुछ कहानियां बताती हैं कि रात के समय जंगल में भटकने वाले लोगों को अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया और वे फिर कभी नहीं लौटे। शिंचो मात्सुमोतो के उपन्यास कुरोई चुकाई ने इन डरावनी कहानियों को और भी गहरा बना दिया, जब इसमें एक पात्र ने इसी जंगल में आत्महत्या की। इसके बाद जंगल की छवि एक ऐसे स्थान की बन गई जहां दुख, डर और मौत की छाया हमेशा बनी रहती है। आज भी आओकिगाहरा को जापान का सबसे डरावना और भूतिया जंगल माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर छुपा है कोई ना कोई डरावना रहस्य। जब दिशाएं धोखा देती हैं, आओकिगाहरा जंगल में नेविगेशन की सबसे डरावनी चुनौतियां। आओकिगाहरा में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप एक अंतहीन भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां हर रास्ता आपको और गहराई में ले जाता है, कई बार बिना वापसी के। यहाँ की सबसे डरावनी बात है नेविगेशन उपकरणों का अचानक फेल हो जाना। कई लोगों की कहानियां हैं जिनमें उनका कंपास अचानक गोल गोल घूमने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गुमराह कर रही हो। ज्वालामुखी लावा और भारी लौह अयस्क के कारण यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कंपास को पूरी तरह पागल बना देता है। कई बार कंपास की सुई गलत दिशा में स्थिर हो जाती है और यात्री अनजाने में जंगल के सबसे खतरनाक हिस्सों में भटक जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उनका कंपास अचानक गोल गोल घूमने लगा और उसके बाद वे कभी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाए। कई यात्री ऐसे हैं जो सिर्फ एक गलत मोड़ लेने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए, उनका कोई सुराग नहीं मिला। आधुनिक तकनीक भी यहाँ धोखा देती है। कई बार मोबाइल फोन और जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देते हैं और लोग घने जंगल में फंस जाते हैं। पेड़ों की घनी छाया और घाटियों की बनावट के कारण सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है। कई बार लोग मदद के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल दिखता है। कई डरावनी कहानियां हैं जहां लोग अपने फोन के सहारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में वे और गहराई में खो गए। एक बार जब कोई मुख्य पगडंडी से उतर जाता है तो जंगल उसे निगल लेता है। कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद कुछ लोग रोमांच के चक्कर में चिन्हित रास्तों को छोड़ देते हैं और फिर वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अनुभवी लोग रंगीन टेप या रिबन बांधते हैं ताकि वापसी का रास्ता न भूले, लेकिन कई बार ये टेप भी खो जाते हैं या टूट जाते हैं। पेड़ों पर बंधे ये टेप जंगल की डरावनी खामोशी में और भी भयानक लगते हैं, जैसे किसी ने वापसी की उम्मीद में निशान छोड़े हैं, लेकिन वह कभी लौट न सका। कई बार बचाव दलों को सिर्फ ये टेप मिलते हैं, आगे कुछ नहीं। पेड़ों पर बंधे पुराने और नए टेप इस बात की गवाही देते हैं कि कितने लोग यहाँ रास्ता खोजते खोजते खो गए। यह नजारा डरावना है। हर टेप एक अधूरी कहानी, एक खोए हुए इंसान की याद दिलाता है। फिर भी कुछ लोग इस डरावने जंगल की चुनौती स्वीकार करते हैं, कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर। आओकिगाहरा की रहस्यमय और भयानक प्रकृति उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ हर कदम पर खतरा है। कई बार सबसे अनुभवी यात्री भी यहाँ रास्ता भटक जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। हर चेतावनी, हर निशान, हर कहानी यही बताती है कि आओकिगाहरा में खो जाना कितना डरावना और अंतिम हो सकता है। हर साल बचाव दलों को लापता लोगों की तलाश में निकलना पड़ता है। कई बार
वे सिर्फ निशान या सामान ढूंढ पाती है, इंसान नहीं। ओकिगारा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रहस्यमय और डरावनी ताकतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ एक गलत कदम आपको हमेशा के लिए गायब कर सकता है। ओकिगारा जंगल के सबसे डरावने और परेशान कर देने वाले अनुभव उन लोगों से मिलते हैं जो इसके पास रहते हैं या जिन्होंने इसकी गहराइयों में कदम रखा है। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या दूर से किसी के रोने की आवाज। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पेड़ों के बीच सफेद साए या आकृतियां देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती है। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते हैं कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं, और कई बार लोग रास्ता भटककर कभी वापस नहीं लौटे। जंगल के प्रवेश द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड और शिंतो मंदिर भी इस जगह की भयावहता को और गहरा कर देते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, हवा भारी और सन्नाटा डरावना हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके पीछे पीछे चल रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं था। भूतिया पर्यटन के दौरान कई पर्यटकों ने अचानक ठंडी हवा के झोंके, अजीब गंध और असामान्य ध्वनियां महसूस की है। कुछ यात्रियों ने जंगल के अंदर अजीबोगरीब प्रतीक, रस्सियां और छोड़े हुए सामान देखे, जिससे उनका डर और बढ़ गया। कई बार सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में रहस्यमयी आकृतियां या धुंधले चेहरे नजर आए हैं, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। कुछ साहसी हाइकर बताते हैं कि जंगल के अंदर गहराई में जाने पर दिशा भ्रम हो जाता है और जीपीएस या कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। कई बार लोगों को लावा की गुफाओं के पास अजीब सी सरसराहट या किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। जंगल के नियमों का पालन न करने वाले कई लोग रास्ता भटक गए और घंटों तक बाहर नहीं निकल पाए। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें अचानक घबराहट, बेचैनी या मानसिक दबाव महसूस हुआ, जैसे जंगल की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें घेर रही है। स्वयंसेवक और पत्रकार जब जंगल के गहरे हिस्सों में गए, व्यक्तिगत सामान वाली चीजों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ के लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक स्वयंसेवक ने बताया कि जब उसने अधूरा पारिवारिक तस्वीरें देखी तो उसका दिल कांप गया, जैसे जंगल में अभिन्न आत्माओं की मौजूदगी है। जीवन की नाजुकता, जंगल की भयावहता का एहसास हुआ। ये डरावनी मेमोरी इस दुनिया के सबसे रहस्यमय और भयावह जंगलों में से एक बनाती है। ओकिगारा जंगल जितना रहस्यमय और सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। इस जंगल की घनी छाया और रहस्यमय वातावरण के पीछे कई डरावने खतरे छिपे हैं। सबसे बड़ा डर है रास्ता भटकने का। यहाँ की पगडंडियां इतनी एक जैसी हैं कि कुछ ही मिनटों में दिशा का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ नेविगेशन उपकरण अक्सर काम नहीं करते और मोबाइल सिग्नल भी गायब हो जाता है। एक बार रास्ता भटके तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। जमीन भी यहाँ धोखा देने वाली है, ऊबड़ खाबड़, फिसलन भरी और छुपे हुए गहरे गड्ढों से भरी। काय के नीचे नुकीले लावा पत्थर और गहरी दरारें हैं, जिनमें गिरना जानलेवा साबित हो सकता है। एक गलत कदम आपको गंभीर रूप से घायल कर सकता है और मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ जहरीले कीड़े और सांप भी मिल सकते हैं, जिनका डंक या काटना जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सबसे डरावना खतरा है इस जंगल का मानसिक और भावनात्मक असर। यहाँ का माहौल भारी, उदास और डरावना है। कई लोग यहाँ घबराहट, बेचैनी और मानसिक दबाव महसूस करते हैं। मानसिक रूप से कमजोर या असमंजस में रहने वाले लोगों के लिए यह जगह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। यह जंगल कई दुखद घटनाओं और आत्महत्याओं का गवाह रहा है, जिससे इसकी हवा में एक अजीब सा डर और उदासी घुली रहती है। ओकिगारा में कदम रखने से पहले इन भयानक खतरों को जरूर याद रखें। यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बेहद डरावनी और जानलेवा भी है। ओकिगारा जंगल सिर्फ पेड़ों और पगडंडियों का समूह नहीं है। यह जीवन और मृत्यु, सौंदर्य और गहरे दुख, प्रकृति और मानवता के अंधेरे पहलुओं का जटिल संगम है। इसका एक चेहरा बेहद रहस्यमयी और डरावना है, जहां हर कदम पर सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यहाँ की सुनसान पगडंडियां और घना अंधेरा हर आगंतुक को एक अनजाने डर से भर देता है। सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से कुख्यात यह जगह उन अनगिनत कहानियों से भरी है, जो निराशा, अकेलेपन
और पीड़ा की गहराइयों में डूबी है। यहाँ अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो खोए हुए हैं या जिनकी तलाश में स्वयंसेवक जंगल की खामोशी में भटकते रहते हैं। पेड़ों पर लगे चेतावनी बोर्ड और संदेश इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कितनी बार लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। कई लोग यहाँ सिर्फ इसकी डरावनी कहानियों और रहस्यों को महसूस करने आते हैं, लेकिन जंगल की खामोशी और घनापन उनके भीतर छिपे डर को और गहरा कर देता है। कुछ लोग यहाँ अपने जीवन की समस्याओं से भागकर अंतिम शरण लेने आते हैं और जंगल की गहराई में खो जाते हैं। औकिघारा का अंधेरा चेहरा हर आगंतुक को उन डरावनी सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनका सामना करना आसान नहीं। यहाँ की खूबसूरती के पीछे छिपा डर और खतरा हर समय महसूस होता है, मानो जंगल की हर शाखा में कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। सबसे घने अंधेरे में यहाँ अक्सर सिर्फ सन्नाटा और बेचैनी ही साथ देती है। औकिघारा सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि उन अनकहे डर और पीड़ा का प्रतीक है जो इंसानी मन की गहराइयों में छुपे रहते हैं। इसका रहस्य इसकी जमीन या पेड़ों में नहीं, बल्कि उन डरावनी कहानियों और भावनाओं में छिपा है जो यहाँ हर कदम पर महसूस होती है।